ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 मई 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान के सागर परमात्मा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की गिलानी की तो भारत कौड़ी तुल्य बन गया। वास्तव में देखा जाए तो जब हम द्वापर युग में आते हैं और जैसे ही परमात्मा को सर्वव्यापी कहना चालू करते हैं, मतलब परमात्मा की गिलानी, और भारत धीरे धीरे नीचे गिर के कौड़ी तुल्य हो जाता है। अब उस पहचान कर याद करो, अब उस परमात्मा को तुम पहचानो और पहचान करके उसको याद करो तो धनवान बन जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने ही कल पहले बनाया था, आज भी बना रहा है। आज का प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? बाबा कहते हैं, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। ये सीढ़ी में बहुत अच्छा दिखाया गया। सतयुग से फिर त्रेता युग में उतरते आए तो ये आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध हो गई। फिर द्वापर युग से और कलयुग में नीचे उतरते आए, ये हो गई भक्ति की प्रारब्ध। तो बाबा कहते हैं, आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती है और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। सतयुग त्रेता हम भोगते हैं। ये गुहिराज श्रेणी के चित्र में समझाया हुआ, उसको हम देखेंगे तो अच्छी तरह से पता चलेगा। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा शिव परमात्मा को नमन करती हूँ। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, है ना। और वंडरफुल क्या है, जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, जब ज्ञान की डांस होती है तो भक्ति की नहीं, है ना। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है, द्वापर कलयुग में भक्ति होती है, क्योंकि वहां सतयुग त्रेता ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है। फिर उतरती कला में आते हैं। कैसे उतरते हैं हम नीचे? बाप की ग्लानि करके, देहाभिमान में आकर के। जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की ग्लानि हो जाती ना, तब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और बाबा समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि मैं बिकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूं। कितनी ग्लानि की हमने परमात्मा की, आसुरी मत पर आने के कारण की ना हमने ग्लानि। तो कंगाल बन गए, राम राज्य था, रावण राज्य हो गया। वास्तव में हार और जीत दिन और रात का खेल है। अब बाबा कहते हैं, जब ऐसा खेल चलता है तो तुम विचार करो, मैं कब आऊं? सतयुग में आऊं क्या? कब आना चाहिए परमात्मा को? तो हमारे अंदर से जवाब आएगा, परमात्मा का आने का समय तो कलयुग अंत में है। बाबा कहते हैं, जिन्हों को राज दिया था वही राज्य गंवा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा बाबा आकर के समझाते हैं ना। बाबा ही आकर के फिर हमको वर्षा देते हैं, खास भारत को और दुनिया हमको समझाते हैं। कौन सतयुग में राज करता था? कौन करता था? जो देवता थे। सकल मनुष्य की थी लेकिन सीरत देवताओं की थी। अब क्या हो गया? सूरत मनुष्य की है लेकिन सीरत कैसी है? आसुरी हो गई, है ना। अब जिसको समझाते हैं वो ही नहीं जानते, पारलौकिक बाप को नहीं जानते तो समझते क्या है? कहते हैं और बाप को बैठ करके गाली देते हैं, है ना। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। बाबा की ग्लानि करते करते भारत क्या बन गया? कौड़ी तुल्य बन गया। अब बाबा फिर से उसी भारत को हीरे तुल्य बना रहे हैं। दुनिया में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। भारत का डाउनफॉल कैसे हुआ ये किसी को नहीं मालूम। बाबा कहते हैं, अब मैं आकर के तुमको सम्मुख में समझा रहा हूं। कल पहले भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूं। इस समय
देवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर स्थापना कर रहा है, मनुष्य देवता लोग बन रहे हैं। बाबा कहते सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी से प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं, वैसे रावण की प्रारब्ध द्वापर युग में चालू होती है, फिर कलयुग अंत होते होते वो भी खत्म हो जाती है। आत्मा में खाद पड़ती है तो आत्मा नीचे गिरती ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अच्छी रीति हम समझाते हैं, लेकिन धारणा कम होती है तो कोई समझ भी नहीं सकते। बाबा कहते हैं कोई अच्छी अनुभव हुई तो समझ जाते हैं। हर एक स्टूडेंट तो एक जैसा नहीं होगा ना। मुख्य बात बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हें सृष्टि का वर्षा मिल जाएगा। और याद ही खिसक जाती है, याद करेंगे तो विकर्म भी नष्ट होंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप सृष्टि का रचयिता हूँ, याद से ही खाद निकलेगी। तुम जो सतो प्रधान थे तमो प्रधान बन गए हो, फिर से याद करोगे तो सतो प्रधान बन जाओगे। और जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक परमधाम जा नहीं सकते, है ना। बाबा देखो समझाते कितना अच्छा है। कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान, पुराना है तो क्या कहेंगे तमो प्रधान। अभी सबका कपड़ा फटने लायक हो गया। कैसा हो गया कपड़ा, तन अभी आजकल कैसा मिल रहा है, सब जड़ी भूत अवस्था को पा गए। बाबा कहते जो विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, वो कितने गरीब बन गए। इन बातों को मनुष्य थोड़ी जानते हैं। बाबा ने हमको समझाया तो हमको समझ में आया। बाबा कहते दुनिया में देखो गीता का कितना मान है, लेकिन उसको पढ़ते ही पढ़ते नीचे गिर गए। क्यों? क्योंकि गीता के भगवान को ही खंडित कर दिया, नाम डाल दिया बच्चे का, तो खंडित हो गई ना सारी दुनिया का। बाबा कहते हैं वैराग्य है। किसका वैराग्य है? जी बच्चे अच्छी तरह से ज्ञान समझते हैं, जो सोचते हैं हम बाबा के ज्ञान से देवता बनने वाले हैं। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, परंतु उससे कोई सतो प्रधान थोड़ी होता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए, सदगति नहीं होती। बाबा कहते तुम्हारे सिवाय तो भगवान को कोई जानता ही नहीं ना। अब हमने भी भगवान को यथार्थ रूप से जाना है कि नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं कई बार मैं जो हूँ जैसा हूँ कोटों में कोई जानते हैं। हम उस कोटों में कोई वाले हैं ना, ऐसे बनना है हमें कोटों में कोई। हम तो जाने कम से कम परमात्मा को चेकिंग करना है अपनी कि मैं आत्मा समझती हूँ कि नहीं। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है। ये बातें सब ब्रह्मा तन से आकर के समझाते हैं। फिर दुनिया वालों ने क्या कह दिया, उनको भागीरथ दिखा दिया, बैल दिखा दिया। बैल की बात तो नहीं है ना। ये सारी बातें बाबा हम बच्चों को समझाते हैं और बार बार कहते हैं तुम मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भूलना चाहिए। बच्चे कहते हैं हम बाबा भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे साजन को भूलना चाहिए। स्त्री कभी पति को, बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? यहाँ तुम क्यों भूलते हो? जो भगवान हमको स्वर्ग का मालिक बनाए उसको हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं भूलेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी आत्मा के ऊपर निकलेगी कैसे? याद करने से ही निकलेगी। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में हम ये शरीर छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे? बादशाही में जाएंगे। ये अंतिम जन्म है। सूक्ष्मतन में बाबा साक्षात्कार कराता ना, वही फीचर्स देखते हैं जो वैकुंठ में होते हैं। और ये हम बच्चों को तो पता चल गया, मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सत्य की वंडरफुल बात है। वहां हम आत्माभिमानी रहते हैं, वहां पता होता है हम ये शरीर छोड़कर दूसरा लेंगे। अगर ये पता हो जाए कि सतयुग के बाद त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, हम उतरते जाएंगे, तो सारा खुशी का फूल जाए। वहां ये पता नहीं रहता है। हाँ, देह अभिमानी रहते हैं, देही अभिमानी रहते हैं, वो पता चलता है। फिर द्वापर में आकर के हम देही अभिमानी से देह अभिमानी हो जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बाप को याद करो। कर्म करना है लेकिन याद बाप को करो, तो संपूर्ण पावन बन जाएंगे। राजा जनक का भी गायन ना कि बुद्धि से राज्य करते हुए भी देही अभिमानी रहे, अर्थात आत्माभिमानी बने।
तो मुख्य बात है बाबा को याद करो। शिव बाबा को दुनिया याद करती तो क्या होता है? लिंग याद आता है, शिवलिंग। लेकिन बाबा कहते हैं क्या याद आना चाहिए? बिंदी। ये तभी याद आएगा जब हम आत्माभिमानी बनेंगे। आत्मा भी स्टार, बाबा भी स्टार। वो पुनर्जन्म नहीं लेते, हम पुनर्जन्म लेते, इतना ही फर्क है। बाबा कहते हैं महिमा लिखो, श्री कृष्ण की महिमा क्या है और बाबा की क्या महिमा है, दोनों अलग अलग लिखो। वो साकार, वो निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया? बाबा ने बनाया। बाबा कहते हैं तुम इस समय ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाबा सिखला रहे हैं। फिर पीछे प्रहलाद भुगतते हैं, सतयुग में तो कोई सिखला नहीं सकता ना। बाबा कहते तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी जाएंगे, शरीर थोड़ी साथ में जाएगा। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, हम सब नई दुनिया में जाने वाले। इस रूहानी नशे में स्थित हो जाओ, भगवान हमको नई दुनिया में लेके जाता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जमा हुई कट निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तो जितना हो सके याद करते रहो। मुख्य बात यह है बाबा ही आकर के अपना परिचय देते हैं और समझाते हैं बार बार, जितना याद करोगे उतना तुम्हारे विकर्म नष्ट होंगे। फिर मम्मा ने समझाया कि चढ़ती कला और गिरती कला का मुख्य कारण क्या है, क्यों चढ़ती कला और उतरती कला होती है। बाबा ने समझाया मम्मा के द्वारा कि जैसे हम चढ़ रहे हैं वैसे गिरने का कारण जरूर है। जरा सी भूल, क्या भूल है? परमात्मा को हम भूल गए, सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियस में आ गए, तो फिर ये भूल हो गई और हमारी गिरती कला आ गई। मुख्य देह अभिमान के कारण हम गिरती कला में आए, 5 विकारों में पहुंच गए, तो फिर दुख मिलता गया, हम नीचे उतरते गए। दुनिया वाले कहते हैं दुख सुख सब परमात्मा देता है, नहीं, दुख सुख हमको कर्मों के अनुसार मिलता है। हाँ, परमात्मा देता है लेकिन हमारे कर्मों के आधार पर। ये सब समझने की बातें हैं, जैसा कर्म वैसा फल। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो अब हमें और परमात्मा की ग्लानि नहीं करनी है, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान देवी देवताओं जैसा बनना है। कर्म करते करते बाबा की याद में रहना है, कोई भी कर्म नहीं करना है। ये पुराना कपड़ा अर्थात शरीर जर्जरी भूत हो गया, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का खूबसूरत वरदान है करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी हो। बाबा कहते हैं सदा टेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत लगती है, मेहनत का फल अच्छा होता है। लेकिन यदि दूसरों को कहते हो तो स्वयं करते नहीं, तो सर्विस के साथ डिसर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। आजकल लोग क्या करते हैं, मैसेज आया खट से फॉरवर्ड किया, मैसेज आया खट से फॉरवर्ड किया। तुमने पढ़ा, पढ़ करके उसको इम्प्लीमेंट किया अपने जीवन में? तो 90% लोग तो बगैर पढ़े फॉरवर्ड कर देते हैं। सबसे अच्छा आसान काम है ये ना। तो बाबा क्या कहता है, मेहनत करो। वास्तव में जब तक हम पढ़े नहीं, हमको फॉरवर्ड करने का कोई हक नहीं है। लोग 50-50 पेज का मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। हमने पढ़ा है क्या? इंटेंशन अच्छा है कि हम चाहते हैं दूसरे अच्छा बने, लेकिन हम अच्छा बने हैं क्या, ये चेकिंग करनी है। तो बाबा कहते हैं जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी गिर पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। कहो, कहने से पहले करो। स्लोगन है अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस समय मैं आत्मा ईश्वरीय संप्रदाय की बनी हूँ, तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं है। हमने रावण की मत पर बहुत ग्लानि की थी परमात्मा की, अब
परमात्मा की महिमा करके फिर से भारत को हीरे तुल्य बनाना है, पुरुषार्थ कर अपने अंदर दैवी गुणों को भरना है, एक परमात्मा की याद में रहकर अपने विकर्मों को नष्ट करना है। ये शरीर जर्जरीभूत हो गया है, इसलिए इसको ममत्व निकाल देना है मुझे। अब कहना और करना एक समान बन करके क्वालिटी वाली सेवा करनी है। बिगड़ी को बनाना ये सबसे बड़ी सेवा है। तो आज सारा दिन मन से, वचन से, कर्म से पूरी सृष्टि पर शुद्ध प्रकंपन ही फैलाएंगे, इस सर्विस नहीं करेंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।